नमस्कार। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट जो एआईसीटीई से अप्रूव्ड हैं वो एआईसीटीई के पोर्टल पर फैकल्टी के डिटेल्स के साथ फ्रॉड करते हैं। जैसे उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग बदल देते हैं या उनका रेजोल्यूशन चेंज करके एक ही पैन कार्ड पर दो दो आईडी बना लेते हैं। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें से एक है सुंदरदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसमें एक पॉलिटेक्निक का कॉलेज चलता है, सुरेश डी पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। तो जब भी मैंने एआईसीटी से आरटीआई के थ्रू इस कॉलेज के पर्टिकुलर सुरेश डी पॉलिटेक्निक गाजियाबाद के लिए लिस्ट ऑफ फैकल्टी मांगे, तो आरटीआई के जवाब में उन्होंने हमेशा यही लिख के दिया कि अ, आप एआईसीटी की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से आप लिस्ट ऑफ फैकल्टीज को निकालें, है ना। देखिए, मैंने आरटीआई फाइल की हैं और बहुत सारी आरटीआई फाइल की मैंने एआईसीटीई को। जब भी मैं उनसे कुछ भी आंसर क्वेश्चन आंसर करता हूँ तो वो सिर्फ हमेशा यही कहते हैं कि आप एआईसीटीई की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जो लिस्ट ऑफ फैकल्टी है तो वो पूरी है। देखिए, मैंने यहाँ पूछा है इनसे, आई फाइल्ड ए आरटीआई एप्लीकेशन फॉर सीकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सर, आई वांट टू नो that as list of faculty members of Suresh D Polytechnic Ghaziabad for academic year 2021-22 is correct or not as per All India Council for Technical Education report। तो मैंने एक सिंपल सा क्या किया, 2021-22 की लिस्ट ऑफ फैकल्टी निकाली वहाँ से। तो चेंज होती रहती है पोर्टल पर, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो मैंने लिस्ट ऑफ फैकल्टी यहाँ अटैच की और उनसे बस इतना पूछा कि भाई जो लिस्ट ऑफ फैकल्टी जो मैंने अटैच की है 2000 एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए, वो सही है कि नहीं है एज पर एआईसीटी रिकॉर्ड की नहीं। तो उन्होंने कहा, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट एग्जिस्टिंग एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फैकल्टी इज ऑलरेडी अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। जो पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल लिस्ट ऑफ फैकल्टी है वो इंस्टीट्यूट बदल देते हैं और इसमें एआईसीटीई की गलती है। ऐसा नहीं है कि एआईसीटीई इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि एआईसीटीई ने किस तरीके से कॉलेजेस को मौका दे रखा है धोखाधड़ी और फ्रॉड करने का। ठीक है, और यहाँ जब उनसे हम लिस्ट ऑफ फैकल्टी पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने लिस्ट ऑफ फैकल्टी दे दी तो चोरी पकड़ी जाएगी कॉलेजों की। ठीक, so it is to inform you that existing and available information related to the faculty is already available in public domain and may be accessed at council's website। AICTE की वेबसाइट से ले सकते हैं। No other information is available, however the said institute has been directed write this letter of even number 15 dated 8/4/2022 to provide the desired information directly to you। AICTE कह रही है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ फैकल्टी नहीं है, आप हमने डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को लेटर इशू कर दिया है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और आरटीआई फाइल की थी एआईसीटी के खिलाफ, एआईसीटी के लिए। अब देखिए उन्होंने रिप्लाई में क्या लिखा है। रिप्लाई में 8/4/2022 के में द टू द डायरेक्टर चेयरमैन सुरेश जी पॉलिटेक्निक गाजियाबाद, जो लेटर नंबर है वो है 11/175 आरटीआई एआईसीटी एनआरओ ऑब्लिक 2022/15। फर्स्ट अपील अंडर आरटीआई एक्ट 2005 विद सर विद रेफरेंस टू द ऑनलाइन अपील एप्लीकेशन नंबर AICT/A/E/22/000130 डेटेड 22/3/2022 ऑफ मिस्टर अक्षय शाक्या सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन ब्रांच वाइज लिस्ट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स ऑफ सुरेश डी पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। So find enclosed here with the above RTI application and provide the information as served by the applicant within 10 days of receipt of this letter to the applicant directly under the information intimation to the undersigned। ये आपकी जो नेशनल सॉरी नॉर्थ रीजन के आपके जो रीजनल ऑफिसर हैं डॉक्टर अमित विश्वास राव सुलेखे, रीजनल ऑफिसर पीआईओ। तो कॉपी इन्होंने एडवाइज़र एबी अप्रूवल ब्यूरो के एडवाइज़र को भी दी है, ऑल इंडिया काउंसिल के काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के, जो न्यू दिल्ली के हैं। ठीक है, उन्हीं ने लेटर इशू किया था। अब देखिए कितनी इन लोगों ने धांधलेबाजी कर रखी है एआईसीटी वालों ने।
मैंने आरटीआई फाइल की है एआईसीटी को कि भाई आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। आईआईसीटी अप्रूवल देती है हर साल, एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल के लिए सारी डिटेल्स इंस्टीट्यूट एआईसीटी को प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने लिस्ट ऑफ फैकल्टी पहले प्रोवाइड नहीं कराई है, इन्होंने लिस्ट ऑफ फैकल्टी मुझे प्रीवियस में भी प्रोवाइड कराई है। लेकिन अब जब इनकी चोरियां पकड़ी जाने लगी, मैंने इन पर कंप्लेन की फाइल, तो इन्होंने क्या किया, फटाक से ये सब लिखना शुरू कर दिया कि आप काउंसिल की वेबसाइट पे जाइए। आज मैं जो यहाँ पर हूँ, मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये एआईसीटी की वेबसाइट है। एआईसीटी की वेबसाइट पर खुद टाइम आ रहा है, संडे जून 5 2022, 1:16 हुए हैं। ठीक है, ये एआईसीटी की वेबसाइट मैंने खोली हुई है। यहाँ पर एआईसीटी की वेबसाइट पर देखिए, फिर से कोई डाउट ना रहे, मैं फिर से इसको गूगल से जाके ओपन करता हूँ। देखिए मैंने एंटर किया, ठीक है, वेबसाइट खुली, ओपन हुई। अब इनके नोटिफिकेशन ले लेते हैं सर्कुलर, और जो जो नोटिफिकेशन ये देते हैं उससे भी डेट फाइनल हो जाएगी। सर्कुलर देखिए, 3 जून 2022 को कंसिडरेशन ऑफ मिडवे एडमिशन ऑन जेन्यून केस इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ये एक सर्कुलर उन्होंने निकाला है, फ्राइडे जून 3 2022। तो 3 जून के बाद की ये वेबसाइट है, 5 जून को मैं खोल रहा हूँ। इसलिए ये प्रूफ देना पड़ रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूट और एआईसीटी मिलके ये घपलेबाजी करते हैं। ये एआईसीटी की पोर्टल पर पब्लिक के साथ, जो भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं लिस्ट ऑफ फैकल्टीज को चेंज करके। एज पर नॉर्म्स एआईसीटी में लिस्ट ऑफ फैकल्टीज कितने होने चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका मैं स्टैटिक्स, मतलब टोटल इनटेक पर डिपेंड करता है। पॉलिटेक्निक में जो टोटल इनटेक के अकॉर्डिंग जो फैकल्टी कैडर रेशियो है वो 1:25 है। देखिए यहाँ पर अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक भी है इनकी, यहाँ से इसे अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए 2021-22 का मैं सेशन ओपन कर रहा हूँ एआईसीटी की वेबसाइट पर, जहाँ से बोला गया था मुझे स्टैटिक्स पे जाके। ठीक है, ये डैशबोर्ड है। तो पहले सेशन ईयर चूज़ किया मैंने, ईयर के बाद मैंने स्टेट चूज़ किया उत्तर प्रदेश। प्रोग्राम में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चूज़ किया। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए सर्च करता हूँ इंस्टीट्यूट्स को। ठीक है, इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पे सुरेश डी पॉलिटेक्निक के लिए मुझे चेक करना है। इस समय इसका जो कोड है वो है 1-93185 14823, सुरेश डी पॉलिटेक्निक, NH24 दिल्ली, हापुड़ रोड, गाजियाबाद, गाजियाबाद। प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है ये। कोर्सेज की डिटेल्स ले लेते हैं इसकी। इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 60 सीटें हैं। सीएससी डिप्लोमा 30 सीट हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60 सीट है डिप्लोमा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 30 सीट्स हैं इसके पास। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में 30 सीट हैं इसके पास। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ इनटेक हो गया इसके पास, आप अभी जरा यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर सेशन 2021-22 का, तो 60 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 30, टोटल 270। ये 2021-22 का सेशन है, सेशन के लिए। इनके पास प्रीवियस ईयर में जो इनटेक था वो भी चेक कर लेते हैं कितना है। फैकल्टी डिटेल्स पे जाने से पहले हम जरा चेक कर लेते हैं 2020-21 में इनके पास इनटेक कितना था। उस साल इनका फैकल्टी जो, सॉरी, इंस्टीट्यूट आईडी थी आईसीटी पे, वो 1-7014167553 था। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए क्या था इनका डिटेल। जी, 60 का इंटेक सिविल इंजीनियरिंग, 30 सीएससी, 60 इलेक्ट्रिकल, 30 ईसी, 90 मैकेनिकल, और 30 इनके थे मैकेनिकल। 300 का इंटेक था इनके पास टोटल। ठीक है, इनरोलमेंट क्या थे इनके पास, 12 सिविल में, 18 सीएससी में, 24 इनके पास इलेक्ट्रिकल में, 13 ईसी में, 39 मैकेनिकल में, और ऑटोमोबाइल में एक भी एडमिशन नहीं था। प्लेसमेंट इनका रिकॉर्ड 5-13 सीएससी में किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ। 15 और 14 का इन्होंने प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिया है।
300 का इंटेक जो इनका यहाँ पर है वही इंटेक इनका 2019-20 में भी था। अगर आप चाहें तो मैं उसे भी चेक कर लेता हूँ। देखिए 2019-20 में इनका इंटेक क्या था वो भी चेक कर लेते हैं। जी, इंटेक देख लेते हैं। 60 सिविल में, 60 इलेक्ट्रिकल में, 60 ईसी में और 120 मैकेनिकल, 300 इंटेक। तो प्रीवियस 3 ईयर में जो इनका पास इंटेक था वो अभी फर्स्ट ईयर में 2021-22 में 270, उससे पहले 300 और फिर 300। और एज पर एआईसीटी प्रोसेस हैंडबुक जो फैकल्टी कैडर रेशियो है फॉर डिप्लोमा कोर्सेज, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जी देखिए, अपेंडिक्स 7 नॉर्म्स फॉर फैकल्टी रिक्वायरमेंट्स एंड कैडर रेशियो ऑफ द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन डिप्लोमा पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, 7.1 पर दिया हुआ है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फैकल्टी कैडर रेशियो 1:25, प्रिंसिपल 1, हेड ऑफ डिपार्टमेंट 1 पर डिपार्टमेंट। तो फैकल्टी हो गया एस रेशियो 25-1। टोटल हो गया आपके पास, टोटल इनटेक एस अपॉन 25, सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एज पर अप्रूव्ड इनटेक एट ऑल ईयर्स। तो इनटेक चेंज किया, फर्स्ट ईयर का 270 रह गया, प्रीवियस ईयर्स में 300 था। तो टोटल इनटेक हो गया इनके पास 870, डिवाइडेड बाय 25 अगर हम करते हैं तो 34.8, यानी कि 35 फैकल्टीज की इनको रिक्वायरमेंट है सुरेश जी पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में। और उससे पहले अगर इनका इंटेक की बात करें तो 900 का इंटेक था, 25 से डिवाइड करें तो 36 फैकल्टी की रिक्वायरमेंट थी। अभी 35 फैकल्टीज की रिक्वायरमेंट है इनके पास। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इनके 2021-22 में कितने फैकल्टी इनके पास अवेलेबल है। यहाँ फैकल्टी डिटेल्स पर गए, टोटल 41 फैकल्टी इन्होंने दिखा रखे हैं। ठीक है, 41। पराग सिंघल, फैकल्टी आईडी देख लीजिए इनका। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इनका 14/7/2014। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जबकि एआईसीटी के पे स्केल और मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ये आपके नहीं होते हैं। लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, एचओडी, प्रिंसिपल, यही आपके पोस्ट होते हैं। सेकंड नंबर पर यहाँ नैन्सी साहू जी हैं, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 2/8/2016। फिर आपके पास नेहा त्रिपाठी जी हैं, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 23/8/2016। फिर अभिषेक बिष्ट जी हैं, 22/1/2021 के ज्वाइनिंग, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये अभिषेक बिष्ट। उसके बाद गौरव सचान, 17/12/2019 इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये। फिर है आपके 16/9/2020 में संदीप कुडरू। ठीक है, फिर उसके बाद हैं आदित्य अपूर्वा, 24/9/2020 डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इनकी। फिर हैं डॉक्टर सतीश चंद्र गुप्ता, सतीश चंद्र गुप्ता जी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 17/7/2014। मनोज कुमार जी हैं, फिर इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 17/7/2014, एक ही साथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इनकी। संदीप सिंह हैं आपके 13/5/2017 के, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मेंशन कर दिया हूँ मैं आपको यहाँ पर, संदीप सिंह जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ठीक है, क्वालिफिकेशन हेड ऑफ डिपार्टमेंट की 15 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एमटेक के बाद एज पर एआईसीटी नॉर्म्स। फिर आपके अमरदीप जी हैं, 26/9/2017 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इनकी। सुनील यादव जी हैं, 18/9/2014 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इनकी। फिर आपकी रेनू मौर्य जी हैं, रेनू मौर्य जी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1/9/2020। फिर नवनीत कुमार जी हैं, 8/9/2020 के हैं। सुरेंद्र कुमार वर्मा जी हैं, 14/9/2020 के हैं। डॉक्टर नीलम हैं, 20/11/2020 की हैं। फिर आपके ये मोनिका गौतम जी हैं, 2/4/2019 का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। मधुर भारद्वाज हैं, 29/6/2019 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है।
ये आपकी है कपिल साक्षी शर्मा, ये आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी 2/7/2020 है। फिर आपके यहाँ पर मुक्ता गोयल जी हैं, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 28/9/2020 की दिखाई गई है मुक्ता गोयल जी की। फिर आलोक सेंगर हैं, आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 20/1/2021। फिर चारू सिसोदिया हैं 15/2/2021। ऐना गुप्ता जी हैं 5/3/2019। ध्यान रखिएगा ऐना गुप्ता जी का 5/3/2019 डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। सुमित कुमार सिंह हैं यहाँ पर 1/2/2021। अनुभव जैकब हैं यहाँ पर 23/2/2021। अमित भारद्वाज हैं 15/2/2021। सुनील कुमार जी हैं 30/3/2021। फिर आपके अभिषेक हैं मिस्टर अभिषेक 18/1/2021। अनुराग सिंह हैं यहाँ पर 18/9/2020। और फिर आपके ये आपके हैं आशीष सिसोदिया 12/1/2021। और ये सेशन 2021-20 का है। मार्च 2021 में अप्रूवल प्रोसेस के लिए इन्होंने ये सभी के लिए अपलोड की होगी मार्च 2021 में। ठीक है, मार्च 2021 तक ये फैकल्टीज यहाँ पर इनके पास थे। ठीक है, अब देखते रहिए। फिरोज खान है 20/1/2021। फिर आपके पारस गोला हैं 22/1/2021। फिर प्रभात कुमार हैं 12/2/2021। फिर आपके राहुल कुमार हैं 30/3/2021। सचिन सिंह हैं 23/3/2021। फिर आपके विपुल जैन हैं 15/2/2021। फिर आपके मोहम्मद परवेज हैं 20/1/2021। फिर 12/3/2021 में पार्थ ठाकुर जी हैं, 12/3/2020 में पार्थ ठाकुर। ओके, सेमी रियाज 23/3/2021। फिर आपका तरुण यहाँ पर हैं, तरुण जी हैं 15/2/2021। तरुण कुमार जी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है यहाँ। और लास्ट में है मयंक मारीची 15/2/2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी। तो एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। फैकल्टी कैडर रेशियो तो आपने देख लिया, इनके पास 41 फैकल्टी है, ये ऐसा भी बता रहे हैं जो ये। अब देखिए मैं AICTE की दोबारा से वेबसाइट ओपन करता हूँ। पहले सुंदरदीप की वेबसाइट खोल लेते हैं। सुंदरदीप की वेबसाइट में हम सुरेश जी पॉलिटेक्निक को ढूंढेंगे और इस वेबसाइट पर एज पर मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स को सर्च करने की कोशिश करेंगे, जिसमें लिस्ट ऑफ फैकल्टी भी अवेलेबल होगा, है ना। अब इनके पास ये सुंदरदीप की वेबसाइट पर सुरेश जी पॉलिटेक्निक, ओके सुरेश जी पॉलिटेक्निक की वेबसाइट ओपन करते हैं। ओके, अबाउट अस। ओहो, देखिए अबाउट अस में उनके जाते हैं, क्या क्या है इनके पास। ओहो, वाइस प्रिंसिपल हैं मिस्टर संदीप सिंह। आफ्टर देखिए क्या है, सुरेश जी पॉलिटेक्निक एस्टैब्लिश इन 2014 एंड दिस अपने बारे में नहीं किया है इन्होंने कुछ भी, इन्होंने अपने बारे में नहीं बताया है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, 15 ईयर्स एक्सपीरियंस इनके पास है कि नहीं एमटेक के बाद। ये मेंशन किया गया वाइस प्रिंसिपल है इस इंस्टीट्यूट के, ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। ही इज दी वाइस प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट। ओके, डन। चलिए अब हाँ ये अब हम लोग इनकी कोर फैकल्टीज में, हाँ कोर फैकल्टीज इनकी देख लेते हैं। सुंदरदीप की कोर फैकल्टी में संदीप सिंह जी वाइस प्रिंसिपल हैं, polytechnic@sundardeep.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट का ईमेल आईडी है पॉलिटेक्निक। फिर डॉक्टर सतीश चंद्र गुप्ता हैं HOD AS अप्लाइड साइंस के, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। मोबाइल नंबर मेंशन है इनका, ईमेल आईडी scgupta@sundardeep.ac.in। मिस प्रगति गुप्ता कोऑर्डिनेटर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पवन कुमार मिस्टर पवन कुमार सिविल इंजीनियरिंग के कोऑर्डिनेटर हैं। फिर ये दयानंद देव कोऑर्डिनेटर हैं EC के। और प्रदीप कुमार कोऑर्डिनेटर हैं। प्रदीप कुमार जी का तो नाम ही नहीं था कहीं, ध्यान दयानंद देव जी का भी कोई नाम मुझे नहीं लगा उस पोर्टल पे कहीं था। और सर्च कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दयानंद जी का नाम देख लेते हैं। AICTE के पोर्टल नहीं, दयानंद जी का नाम नहीं है। अच्छा, पवन कुमार जी का नाम तो होना चाहिए, देखते हैं पवन कुमार जी का नाम है क्या। अरे पवन कुमार जी का भी नाम नहीं है AICTE के पोर्टल पे। अच्छा, मिस प्रगति गुप्ता जी का तो नाम होगा ही होगा क्या। अरे प्रगति गुप्ता जी का भी नाम नहीं है यहाँ पर तो। अच्छा, सतीश चंद्र गुप्ता देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं चल रहा है AICTE का पोर्टल। हाँ, अरे सतीश चंद्र गुप्ता जी का नाम आ गया, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये।
अच्छा, मिस्टर प्रदीप कुमार को फैकल्टी मेंबर्स में एआईसीटी के पोर्टल पर नाम ही नहीं है इनके। ठीक है जी, प्रदीप कुमार जी का नाम नहीं है। या तो ये लोग अभी ज्वाइन किया है इन लोगों ने, है ना, आफ्टर अप्रूवल, हर साल अप्रूवल के बाद ये लोग बदल जाते हैं इनके यहाँ पर। ठीक है ये, अच्छा अच्छा, नीचे के नाम भी हैं, फैकल्टी मेंबर्स के नाम आ गए हैं। देखते हैं, ये 12 फैकल्टी यहाँ दिए हैं, 7 यहाँ, 19 लोगों के नाम हैं। डॉक्टर अपर्णा शर्मा, देखते हैं अपर्णा शर्मा जी का नाम है क्या है एआईसीटी पोर्टल पर। अरे, अपर्णा शर्मा जी का भी नाम नहीं है पोर्टल पर। अच्छा, सोनू जी का तो नाम हो गई, सोनू सिंह, सोनू सिंह जी का नाम, अरे सोनू जी भी नहीं है एआईसीटी के पोर्टल पर। अच्छा, ये चंदन कुमार जी तो होंगे ही होंगे, खैर चंदन कुमार जी का देख लेते हैं है कि नहीं। अरे, चंदन कुमार जी भी नहीं है एआईसीटी के पोर्टल पर। अच्छा, ये विनीत कुमार, विनीत विनीत गीता का नाम होगा, विनीत जी का नाम। अगर इतने फैकल्टी के नाम नहीं है तो इनको अप्रूवल कैसे मिला? अप्रूवल मिलने के बाद इनका ब्रांच भी इनको मिल गया नया, साक्षी जी हैं, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी है 2/7/2020 की। ठीक है ना। निधि, निधि जी का देख लेते हैं है क्या निधि। निधि, नहीं निधि जी का भी नहीं है। मनोज कुमार जी, हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, ओल्डेस्ट फैकल्टी हैं ये, 2014 के फॉर्म। सुरेंद्र वर्मा जी हैं क्या? हाँ, मिस्टर सुरेंद्र वर्मा जी भी हैं, 14/9/2020 में ज्वाइन किया है इन्होंने। फिर एक और मनोज कुमार जी का नाम आ रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। नहीं नहीं, ये तो पुराने वाले मनोज कुमार जी आ रहे हैं, इनका नाम नहीं है। ब्रजेश यादव जी का नाम देख लेते हैं कि नहीं। नहीं जी, ब्रजेश यादव जी का नाम ही नहीं है। मिस्टर कपिल कुमार का नाम देख लेते हैं कि नहीं। मिस्टर कपिल कुमार नहीं है ये, कपिल, साक्षी कपिल शर्मा जी का नाम है। शर्मेंद्र कुमार जी का नाम होगा शायद, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ के। नहीं साहब, शर्मेंद्र जी का भी नाम नहीं। तो देखिए, सिविल में शर्मिंदर जी, कपिल कुमार 2, सिविल के कोऑर्डिनेटर 3, और सिविल के खुद एचओडी वाइस प्रिंसिपल साहब 4। 4 लोग हैं इनके पास सिविल के। अच्छा, टोटल इनटेक क्या है वो जरा हम ध्यान रख लेते हैं। सिविल का इनटेक है 60 का, तो 60 + 60 + 60, 180/25, 7.2 फैकल्टी चाहिए। 4 लोगों के नाम है सुंदरदीप की वेबसाइट पर, सिविल में हो सकता है और भी लोग हैं। अब इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। एक है चंदन कुमार जी, फिर हैं विनीत वर्मा, फिर हैं साक्षी गुप्ता, तीन, 3 लोग ये हो गए, और प्रगति गुप्ता जी 4। 4 लोग हैं। इनटेक क्या है इनका? इनटेक है इलेक्ट्रिकल में 60 का, फिर से वही 180 का हो गया। 7.2 चाहिए 4 लोगों के लिए। आप टोटल से ही देख लीजिए, 12/7 19 लोगों के नाम दिए गए हैं, केवल फैकल्टी मेंबर्स के साथ 19 लोगों के नाम है ये इनकी वेबसाइट पर, खुद की इनकी वेबसाइट पर। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक। अच्छा, और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जिन लोगों के नाम वेबसाइट पर नहीं है वो कमेटी के मेंबर्स हैं। अच्छा चलिए, अब इसको छोड़ के प्रीवियस ईयर की भी देख लें, क्योंकि ये लिस्ट चेंज हो जाएगी। 2021-22 की ये लिस्ट ऑफ फैकल्टी सुरेश दी पॉलिटेक्निक की बदल जाएगी 2022-23 में। ये इनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग को बदल देंगे। ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, इसमें एक फैकल्टी जिनका नाम है, एक सेकेंड, पराग सिंघल, 2014 से थर्मल में असिस्टेंट प्रोफेसर दिखाए गए हैं। ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं वेबसाइट की लिंक, सुंदरदीप की वेबसाइट पर, सुरेश जी पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पर। और साथ ही साथ नैन्सी साहू, नेहा त्रिपाठी, ये नाम भी नहीं है। गौरव सचान, गौरव सचान को इन्होंने एडमिशन कोऑर्डिनेटर में दिखा रखा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए। वेयर इज सुभाष शर्मा, अकाउंट हेड, रमेश मंडल असिस्टेंट स्टाफ सीआरसी, अमित भारद्वाज एचआर, दीपाली त्यागी, ज्योति शर्मा एचआर, सुमित कुमार सिंह एडमिन मैनेजर, गौरव सचान एडमिशन मैनेजर, एडमिशन मैनेजर है ये, सुमित कुमार सिंह।
है ना, अमित कौशिक, उपेंद्र, अमरीश, सुमन शर्मा, विवेक, संजय सक्सेना, संजय शर्मा, राजेश, कविता, ये आपके देखिए इनके एडमिनिस्ट्रेशन में डाल रखा है, यहाँ फैकल्टी में दिखा रखा है गौरव सचान। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है लेक्चर लेते होंगे ये। पराग सिंगल तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, 2014 में बता रहे हैं, प्रीवियस इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग बदला गया है। ये ज्वाइन किए हैं 2021-20 में शायद, और चले भी गए ज्वाइन करके, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी दिखा दी गई है 2014 से। अब मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ, आरटीआई की वेबसाइट से लिंक से आपको दिया प्रूफ इसका भी, कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ये कैसे एग्जिस्ट नहीं करते वो देखिए आप क्या। हाँ, मैंने एक आरटीआई फाइल की थी जिसमें इनकी सैलरी शीट मांगी थी सुमेश जी पॉलिटेक्निक की। मैं उसी आरटीआई को आपको दिखाता हूँ और उसके रिप्लाई दिखाता हूँ कि रिप्लाई में क्या है, तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा इसमें। देखिए कितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। उसमें एआईसीटी के ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, एआईसीटी के ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो डेबिट की कॉपी मांगी है मैंने। हाँ देखिए सैलरी शीट मैंने मांगी है यहाँ पर, इन दिस रिगार्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज प्रोवाइड मी द कॉपी ऑफ सैलरी शीट विद डिटेल सच एज पे स्केल, क्रॉस पे, एकेडमिक ईयर 2020-21, 19-20, 18-19 का मैंने मांगा था। क्या रिप्लाई दिया है जरा ये देख लेते हैं एक बार। ये फर्स्ट अपील के बाद मुझे प्रोवाइड हुई है, ये ऐसे नहीं मिला था मुझे इसकी लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन। हाँ मैंने क्या लिख दिया, इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ई गवर्नमेंट, देखिए लेटर देख लीजिए, 11/175 आरटीआई एआईसीटी एनआरओ 2021-2022 इन्होंने मुझसे कहा, इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू दी गवर्नेंस एंड योर एप्लीकेशन इज बीइंग पार्शली ट्रांसफर टू ई गवर्नेंस। तो इनकी इन्होंने मेरी जो एप्लीकेशन है उसे ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ से देखिए मैं यहाँ पर मुझे शायद फर्स्ट अपील मैंने जो की है, हाँ डियर एप्लीकेंट एज पर इंफॉर्मेशन और बाय द सैलरी शीट सबमिटेड, यहाँ पर सैलरी शीट मुझे दी गई बाद में। देख लेते हैं, ए आई सी टी की फर्स्ट अपील, ए/21/21/21/00/264। माय नेम इज अक्षय कुमार शाक्या, माय फैकल्टी आईडी इज 1-37182041119। मेरा नाम अब ए सुरेश जी पॉलिटेक्निक में नहीं दिखता है, क्योंकि अगर आप ए आई सी टी के पोर्टल पर फैकल्टी इंस्टीट्यूट अगर फैकल्टी को लेफ्ट कर देते हैं तो प्रीवियस ईयर से भी उनके नाम रिमूव हो जाते हैं। ए आई सी टी का देख लीजिए ये क्या सिस्टम है, जब उनसे लिस्ट ऑफ फैकल्टी मांगी जाती है वो कहते हैं कि पोर्टल से निकालिए, जबकि पोर्टल पे वो जानते हैं कि लिस्ट ऑफ अगर फैकल्टी को लेफ्ट कर देगा इंस्टीट्यूट तो प्रीवियस ईयर से भी उसके नाम हट जाते हैं। तो जब रिकॉर्ड वहाँ है नहीं, फैकल्टी का रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट अपडेट कर नहीं रहा है, कहीं भी इसमें देखिए मैंडेटरी डिस्क्लोजर अगर आपको दिख जाए कहीं पर भी कोई भी लिंक मुझे बता दीजिएगा, दिखा दीजिए कहाँ मैंडेटरी डिस्क्लोजर। अबाउट अस में जाइए, मैनेजमेंट डेस्क, वाइस प्रिंसिपल, जर्नी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स में देखिए, कहीं पर भी आपको यूएसपी ऑफ द प्रोग्राम, कहीं भी आपको अगर यहाँ मैंडेटरी डिस्क्लोजर मिल जाए, बताइए कहाँ फैकल्टी के नाम है, कहाँ कुछ 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 भी आपको मिल जाए यहाँ पर। ऑनलाइन प्रोसीजर, ऑन कैंपस प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी, प्लेसमेंट, ग्रीवेंस में जाइए, आईसीसी का प्रावधान है, आईसीसी है यहाँ पर बताइए। यहाँ कोई इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी नहीं है किसी के लिए भी। क्या बनाया गया है, हैंडबुक ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट, एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेटी, एंटी रैगिंग कमेटी, जेंडर सैनिटाइजेशन कमेटी, और उस कमेटी में भी लोग कॉलेज के जो जो फैकल्टी है वो नहीं है यहाँ पर। न्यूज़ में भी नहीं है, गैलरी में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहाँ से फैकल्टी निकालेगा इसका फैकल्टी।
कोई अगर स्टेक होल्डर को चाहिए तो देखिए रिप्लाई में इन्होंने क्या दिया था मुझे, ये देख लीजिए आप। जी, ये 2020-21 की सैलरी शीट है। ठीक है, आरटीआई से मुझे रिप्लाई मिला। पराग सिंघल का नाम इसमें है, ठीक है जी। उन्होंने उनको 41,510 रुपये दिए। तो सेशन एंड होने पे ज्वाइन किया होगा लग रहा है। 41,510 ही दिए। नैन्सी साहू और नेहा त्रिपाठी जी 0-0 सैलरी ले रहे हैं। अभिषेक बिस्ट को आपने कैश में सैलरी दिया। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ कितने लोगों को कैश में दिया है। LWP पे है, कैश 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 LWP। पारस गोला, फिरोज खान, इन सबको ये ध्यान रखिएगा अभी। ये बच्चों के, ये कॉलेज से पास आउट बच्चे हैं जिनकी आईडी चेंज कर दी गई है। कभी इन्हें कुछ दिखाया जाता है, कभी कुछ। देखिए 2019-20 में आते हैं। पराग सिंघल जी यहाँ 2014 से है, ठीक है ना। 2019-20 की सैलरी शीट में तो नाम होना चाहिए। सतीश गुप्ता, मनोज कुमार, ज्योति कुमार, प्रवीण खरे, नैन्सी साहू, राजेश कुमार, नेहा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, अक्षय साक्य, संदीप सिंह, दीपांशु गुप्ता, दीपांशी शर्मा, देवकी सोनी, अमरदीप, पराग मित्तल, नूतन शर्मा। पराग मित्तल तो अभी भी है शायद उनकी फैकल्टी। नहीं, मित्तल नहीं। नूतन शर्मा, विपुल जैन, आशीष सिसोदिया, पराग, पारस गोला, कमल कुमार। पारस गोला 2019-20 की सैलरी शीट में भी है, लेकिन उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? पारस गोला 2021 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो 2019-20 की सैलरी शीट में कैसे आ सकते हैं ये? पारस गोला जी हैं, और भी कई लोग हैं, देखिए मैं इनके नाम बताता हूँ। तो हाँ, चौथी नंबर सीट पे आ गए। फिरोज खान, फिरोज, हाँ, फिरोज खान नाम है 2019-20 की सैलरी शीट में। लेक्चरार दिखाए गए हैं 85,000 रुपये। फिर उसके बाद है, फिर उस पास गोला मैंने दिखाई दिया। प्रभात कुमार, प्रभात कुमार की डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी 2021 की ही है। प्रभात प्रभात कुमार देखिए किसवें नंबर पर है, लेक्चरार है। ठीक है, प्रभात कुमार के बाद हैं राहुल, राहुल लेक्चरार है। 1 लाख कुछ समथिंग उन्होंने दिया है इनको, ऐसा बताया गया है। सचिन सिंह, सचिन सिंह का भी 2021 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, देख लीजिएगा। सचिन सिंह 22वें नंबर पर है 2019-20 की सैलरी शीट में। अब ये थे ही नहीं इंस्टीट्यूट में, सैलरी कैसे ट्रांसफर हो गई? विपुल जैन 17वें नंबर पर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है विपुल जैन जी। ठीक है जी, विपुल जैन की डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? 2021 की है, 15/2/2021 फरवरी में। और 2019-20 की सैलरी शीट में कैसे? 1/4/2019 से 31/3/2020 तक की सैलरी जिसको दी गई है उसका स्टेटमेंट है ये, है ना। विपुल जैन। मोहम्मद परवेज, ये भी होंगे यहाँ पर। मोहम्मद परवेज, परवेज जी का नाम नहीं मिल दिखा मुझे। पार्थ ठाकुर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है पार्थ ठाकुर की? पार्थ ठाकुर 2020, मार्च 2020। पार्थ ठाकुर नाम होना चाहिए, नहीं है पार्थ ठाकुर का नाम, इसमें होगा। लेक्चरर से सब असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सुंदर जानकारी दिया मैंने। अब देखिए 2018-19 में मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। गोपाल, पारस गोला ओला का, पारस गोला, विपुल जैन, पराग मित्तल, ठीक है ना। और मगर आपको उसका नाम नहीं मिलेगा, पराग सिंघल का। इंदु अत्री, शंकर चौधरी, अभिषेक, अनुराग सिंह, राहुल, फिरोज खान, सचिन सिंह, प्रभात कुमार, ये 2018-19 में भी थे। और पारस गोला एडजॉन फैकल्टी हैं। एडजॉन फैकल्टी के लिए इनको नॉर्म्स नहीं पता है क्या होते हैं। अनुराग सिंह, अभिषेक, ये सब सुंदरदीप से पास आउट, सुंदरदीप इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से पास आउट बच्चे हैं।
कमल कुमार, प्रभात कुमार, आशीष सिसोदिया, विपुल जैन, निकुंज शर्मा, पराग मित्तल, अमरदीप, देवकी सोनी, दीपांशु शर्मा, दीपांशी शर्मा, दीपांशु गुप्ता, राजेश उपाध्याय। ये टीपीओ थे बेचारे हमारे यहाँ के, राजेश उपाध्याय जी, इनको यहाँ पर लेक्चरर दिखा दिया। संदीप सिंह, अक्षय साक्या, नीपेंद्र सिंह, श्वेता सिंह, नेहा त्रिपाठी, राजेश कुमार, नैन्सी साहू, प्रवीण खरे, ज्योति कुमारी, ओवन लाल, सचिन कुमार। पराग सिंगल दिखे आपको कहीं? नहीं दिखे ना। यहाँ डिजिटल ट्रेनिंग क्या पराग सिंगल की? 2014। ये किसने दिया है? इंस्टीट्यूट ने दिया है। ये आरटीआई से इंस्टीट्यूट ने दिया है, और उसमें लिस्ट ऑफ फैकल्टी में ये फैकल्टी है ही नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देख लीजिएगा, इसमें मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। ऐना गुप्ता जी, तो 4 लोगों के नाम याद है मुझे। ऐना गुप्ता, ऐना गुप्ता 2019 की है इनकी, 5 मार्च 2019। तो 19-20 की सैलरी शीट में इनका नाम होना चाहिए, ऐना गुप्ता जी का। ढूंढिए ऐना गुप्ता जी का नाम, यहाँ से देखिए। 1/4/2019 से 31/3/2020 तक की सैलरी ऐना गुप्ता जी हैं। 21-20 में भी 2019 की इनकी सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 2019 की। देखें ऐना गुप्ता, सतीश गुप्ता, मनोज कुमार, ज्योति, प्रवीण, नैन्सी, राजेश, नेहा, श्वेता सिंह, अक्षय साक्य, संदीप, दीपांशु गुप्ता, दीपांशी, देवकी, अमरदीप, पराग मित्तल, नूतन शर्मा, विपुल जैन, आशीष सिसोदिया, पारस कोला, कमल कुमार, प्रभात कुमार, सचिन सिंह, फिरोज खान, राहुल, अनुराग सिंह, अभिषेक, अंकुर चौधरी, विदु अत्रीश और अमिता अनुज। हम किसका? ऐना गुप्ता का नाम ढूंढ रहे हैं। ऐना गुप्ता का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर। बट ऐना गुप्ता की डेट ऑफ जन्म तो 2019, ये कैसे हुआ? अच्छा, और भी देख लेते हैं। मधुर भरद्वाज, शायद इनका नाम होगा 2019-20 की सैलरी शीट में। मधुर भरद्वाज देखिए, एक चार यहाँ साइन भी है, एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट। दीपाली त्यागी जी होंगी शायद। तो हम नाम ढूंढ रहे हैं अब मधुर भरद्वाज। मधुर भरद्वाज, अरे मधुर भरद्वाज जी का भी नाम नहीं है, 2019 का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इनका। तो कैसे मतलब? मोनिका गौतम का तो नाम होना ही चाहिए 2019 की सैलरी शीट। ये देखें, मोनिका मोनिका मोनिका, ओहो, मोनिका गौतम जी का भी नाम नहीं है। तो इसका मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग फैकल्टी की चेंज की जा रही है, समझ रहे? मोनिका गौतम, मधुर भरद्वाज, ऐना गुप्ता, और ये आपको जो लोग नाम दिख रहे हैं ना, अमरदीप नहीं एग्जिस्ट करते, सुनील यादव एग्जिस्ट नहीं करते, दो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करता। पराग सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, नैन्सी साहू, दो, तीन, 3 लोग, ये 4 ये नहीं है। 4 के बाद 5, 6 और 7, 8, 8, 41 में से 8 अगर हम घटा दें, 33 वॉयलेट हो गया नॉर्म। फैकल्टी कैडर रेशियो 35 फैकल्टी चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करते। इंस्टीट्यूट का अप्रूवल हो रहा है, उनको नई नई ब्रांचेज दे दी जा रही हैं। कंप्यूटर साइंस नई ब्रांच दे दी, ऑटोमोबाइल नई ब्रांच दे दी। एक्सपर्ट विजिट कमेटी नहीं होती है। 2020-21 में अगर आप आ जाएं और यहाँ सर्च करें इनका, देखिए कुल कितनी फैकल्टी, बहुत 10-14 फैकल्टी के टीम के पास। पराग सिंगल एग्जिस्ट करते हैं जो कि है ही नहीं। नैन्सी साहू है ही नहीं। नेहा त्रिपाठी 0 सैलरी। गौरव सचान जी है ही नहीं। 14 फैकल्टी, 14 फैकल्टी कैसे? बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ है? ऐना गुप्ता जी को यहाँ दिखा रखा है। ऐना गुप्ता जी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी गलत डली हुई है। मधुर भरद्वाज की डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत डाल रखी है। मोनिका गौतम जी की गलत डाल रखी है। सुनील यादव रजिस्ट्रार हैं इनके यहाँ के। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी दिखा रखा है। एक आइडियल इंस्टीट्यूट में, एक ये सुंदरदीप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 328 के ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहाँ पर। सुनील यादव जी रजिस्ट्रार हैं जबकि ये कॉलेज के। अमरदीप जी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं, एक भी लेक्चर इन्होंने नहीं लिया हुआ, तभी इनका नाम यहाँ दिखा रखा है। 14 फैकल्टी दिखाई, बाकी कहाँ गए? पराग सिंगल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, पुरानी फैकल्टी। ये सब फ्रॉड किया जा रहा है एआईसीटीई की छत्र छाया में। एआईसीटीई की छत्र छाया में यहाँ कंप्यूटर साइंस आपने ब्रांच थमा दी उन्हें, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल दे दिया उन्हें। किसके भी ऑफर दे दिया आपने? कैसे दे दिया आपने? कोई नया आपने उनको विजिट नहीं किया, चेक नहीं किया। ओके, देखिए यहाँ पर कितने फैकल्टी हैं? ओनली 10 फैकल्टी हैं यहाँ पर। पराग सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, है ही नहीं है यहाँ पर पराग सिंगल। गलत डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालते हैं यहाँ। मोनिका गुप्ता, ऐना गुप्ता ये थी नहीं। बाकी लोग कहाँ हैं?
आपको 2019-20 में आपके पास जो इंटेक था वो इंटेक था 300 का, टोटल 3 साल में 900 का इंटेक, 25 फैकल्टी से डिवाइड, 36 फैकल्टी चाहिए। फैकल्टी के लिस्ट में 26 लोग छोड़ के चले गए आपके इंस्टीट्यूट से, 26 फैकल्टी। ये जो बच्चे आपने दिखा रखे हैं इन बच्चों के नाम है यहाँ पर, और इनका नाम अभिषेक, अनुराग सिंह, राहुल, फिरोज खान, इनका नाम आपने प्रीवियस, इनकी डेट ऑफ, इनका आपने डेजिग्नेशन चेंज करके इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग बदल दी, और आप खुद ही उनके नाम दे रहे हो प्रीवियस ईयर में, और जहाँ यहाँ आर टी ए आई सी टी के पोर्टल पर नहीं दिख रहे हैं। तो ए आई सी टी किस भी आप पर कह सकती है कि लिस्ट ऑफ फैकल्टीज को आपको ए आई सी टी के पोर्टल से देखना है, जबकि वो जानते हैं कि ये फ्रॉड करते हैं इंस्टीट्यूट यहाँ पर, पूरी तरीके से फ्रॉड करते हैं। 2019-20 का, 18-19 का देख लीजिए आप लिस्ट ऑफ फैकल्टीज का, देखिए 1351102441 सुरेश जी पॉलिटेक्निक की आईडी है। देखिए केवल 8 फैकल्टी यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसमें सतीश गुप्ता जी केवल काम कर रहे हैं। 18-19 में इनके पास 8 ही फैकल्टी थे, बाकी फैकल्टी रिमूव हो गए इनके पास। लिस्ट ऑफ फैकल्टी देख लीजिए, ये बदल जाएगी। पराग सिंगर हो सकता है यहाँ से हट जाए, जब मैंने इनका नाम मेंशन किया है एआईसीटी में, ये नाम बदल जाएंगे। अमरदीप, सुनील यादव, ये सब हट जाएंगे, देखिएगा ये सारे नाम हट जाएंगे। नैन्सी साहू, नेहा त्रिपाठी, ये भी हट जाएंगे नाम। ये पोर्टल चेंज हो जाएगा और लिस्ट ऑफ फैकल्टी मांगेंगे एआईसीटी से, तो वो कहेंगे आप एआईसीटी के पोर्टल पर जाइए, वहां पर क्या मिलेगा? झूठ। 7 फैकल्टी के नाम है 2017-18। पराग सिंगल जी एग्जिस्ट करते हैं, जो थे ही नहीं, इनकी सैलरी शीट निकलवा लीजिए ना, 2016-17 में आते हैं हम। 4 फैकल्टी के नाम है, पराग सिंगल जी एग्जिस्ट करते हैं। ये 3 लोग सतीश चंद्र गुप्ता, मनोज कुमार, सुनील, सुनील यादव रजिस्ट्रार हैं कॉलेज के, नाम चल रहा है यहाँ पर उनका। 2015, 16, 16, 17 और 17, 18 के, अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के इंटरनल मार्क्स की डिटेल निकलवा लिए जाएं, तो आपको पता लग जाएगा कि सुनील यादव जी क्या करते हैं क्या नहीं करते थे। देखिए यहाँ पर ये फैकल्टी है सुनील यादव जी, 4 लोगों के नाम हैं। 2 लोग सतीश गुप्ता, मनोज कुमार, बाकी के सब इनके चले गए छोड़ के सब। 2014-15 में एग्जिस्ट नहीं करेगा इंस्टीट्यूट, तब तक कोई फैकल्टी नहीं लिखेगा। ये फ्रॉड मचा हुआ है इनके पास, ये फ्रॉड मचाते हैं। 2021-22 में बच्चों के नाम, इंस्टीट्यूट से जो पास आउट बच्चे हैं उनके नाम आपने डाल के उनके डेजिग्नेशन बदल दिए, और बदल के आपने आईडी उनकी बदल दी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अनुराग सिंह की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2020 दिखा रहे हैं, और अनुराग सिंह को आप कब से दिखा रहे हैं? अनुराग सिंह 31वें नंबर पे हैं, 25,000 रुपये दिया आपने, एडजॉन फैकल्टी दिखा रहे हैं। एडजॉन फैकल्टी के रूल तो देख लीजिए आप, एडजॉन क्या होता है। किसको आप रख सकते हैं? मैं नॉर्म्स दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गई वो प्रोसेस। हैंडबुक कहाँ गई? हैंडबुक, हम्म 7 में है इनका नाम। 10% फैकल्टी दिखाई जा सकती है। हाँ जी, देखिए फॉर एडजॉन फैकल्टी, वन पेज सीवी हाईलाइटिंग हिज हर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, willingness letter to handle the course, including his her commitment in other institutions, copy of appointment order and acceptance of appointment from him or her। ये एट द टाइम ऑफ जो ईओ है उसके समय आपको ये डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड फॉर द इशुएंस ऑफ ईओए। तो ईओए के लिए आपको ये देना पड़ता है। मैंने आरटीआई में मैंने पूछा था कि एडजॉइंट फैकल्टीज किस ईयर में, तो उन्होंने कह दिया, एआईसीटी ने बताया कि कोई भी डिटेल उनको ऐसी नहीं प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, आप समझ लीजिए क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। एडजॉन गाइडलाइंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडजॉन, इंट्रोडक्शन
to improve this objective definition, qualification and experience. An adjunct faculty resource person shall be a faculty retired from technical institution or a person on eminence with or without a postgraduate or PhD qualification having 10 to 15 years experience from industry. Having 10 to 15 years of experience of industry and organization, there shall be no upper age limit फॉर एडजॉइंट फैकल्टी। अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बीटेक के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग इंडस्ट्री का तो होना चाहिए। यानी कि जब भी उसने बीटेक किया है उसके 10 साल उसने इंडस्ट्री में काम किया, तब वो एडजॉइंट फैकल्टी बन सकता है। टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रेपुटेड इंडस्ट्री से होना चाहिए, सिविल सर्वेंट हो सकता है, NRI working with reputed overseas academy. Limitations in an academic year shall work in 2 institutions. देखिए अब आप यहाँ एडजॉइंट फैकल्टी दिखा रहे थे आप, ठीक है ना, आपने चार एडजॉइंट फैकल्टी दिखाया, पारस पारस गोला को आपने एडजॉइंट फैकल्टी दिखाया, और यहाँ उसे आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बना के यहाँ पर आपने फ्रॉड कर रहे हैं। तो जो नॉर्म्स बनाए गए हैं AICTE के द्वारा फैकल्टी कैडर रेशियो के लिए, बच्चे फीस देते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स को, इस सुरेश सुंदरदीप जैसे सुरेश दी पॉलिटेक्निक, उनको फीस क्यों दी जाती है? फीस इसलिए दी जाती है कि आप एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टीचर्स को रखें, उनको आप इन्वायरमेंट दें ताकि वो एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराएं। लेकिन ये इस तरह के इंस्टीट्यूट AICTE के नॉर्म्स का खुलेआम ये वायलेशन करते हैं, और AICTE की परमिशन से करते हैं। ये उनके AICTE के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, एक्सपर्ट विजिट कमेटियां होती हैं। तो दी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने यहाँ पर ये हर साल इनकी विजिट करवाते हैं, फैकल्टी का वेरिफिकेशन होता है। फैकल्टी जब है ही नहीं तो वेरिफिकेशन किसका करते हैं, और वो कैसे इनको हर साल अप्रूवल दे देते हैं और एफिलिएशन दे देते हैं? बोर्ड इनको एफिलिएशन दे रहा है, AICTE ने हर साल अप्रूवल दे रही है। मैंने कंप्लेन की हुई है, इनकी कंप्लेन चल रही हैं, AICTE में मजाक किया जा रहा है। AICTE अभी इन कंप्लेंट्स को उसको ध्यान से नहीं देख रहे हैं, है ना। तो ये इंस्टीट्यूट सोसाइटी में बच्चों के साथ और इंडिया के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं खुलेआम। यहाँ सिर्फ बच्चों से पैसा, पब्लिक से पैसा लूटा जा रहा है, और गवर्नमेंट को धोखाधड़ी गवर्नमेंट के साथ और स्टेक होल्डर के साथ खुलेआम की जा रही है। ठीक है, जिसकी शिकायत मैंने AICTE में कर रखी है। मुझे उम्मीद बहुत कम है कि वो इस AICTE में जो कंप्लेन मैंने की है उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे, क्योंकि AICTE के कुछ मेंबर्स, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस्ड हैं इंस्टीट्यूट के एक बड़े अधिकारी जिनका नाम है राकेश शर्मा। वो AICTE के किसी पद से रिटायर्ड भी हैं, उन्होंने काम भी किया है वहाँ पर। तो देखिए, ये राकेश शर्मा जी से कुछ लोग इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है। और राकेश शर्मा जी का जो पोस्ट है वो आपका पोस्ट है हमारे इसमें एकेडमिक चेयरमैन है सुंदरदीप में, एकेडमिक चेयरमैन। डॉक्टर बिंदु शर्मा उन्हीं की वाइफ, वाइस प्रिंसिपल संदीप सिंह।